हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 15.1 में ही प्रश्न क्रमांक 15वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, यानी ईंट का दहला है तो ईंट का गुलाम ही है, और ईंट की ही बेगम है, ईंट का ही बादशाह है और ईंट का ही इक्का है। तो इस तरीके से कितने पत्ते हो गए? 5 पत्ते। अब इनको पलट दिया जाता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे 5 पत्ते हैं, कौन कौन से? ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम और ईंट का ही बादशाह। तो टोटल ये 5 पत्ते हैं। अब पांचों पत्तों को मिला दिया गया है, अच्छी तरीके से यहाँ पे फेंट दिया गया है और फेंटने के बाद इन्हें पलट दिया गया है। जैसे इन सबको अब मिला दिया गया है, ऐसे मिला दिया। अब इसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से मिला दिया, फेंट दिया गया है, इसमें ऐसे मिला दिया। अब क्या किया गया है? फिर इस तरीके से जमा के रख दिया गया है, ऐसे यहाँ पे नीचे रख दिया गया है इस तरीके से। तो अब इसमें बोला गया है कि कोई भी पत्ता निकाला जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, ईंट का ही गुलाम, ईंट की ही बेगम और ईंट का ही बादशाह और इक्का को पलट के अच्छी तरह फेंटा गया है और फिर इसमें कोई भी पत्ता निकाला जाता है, यादृच्छिक यानी बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, और यदि बेगम निकल आती है तो उसको अलग रख दिया जाए। तो पहला सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहला हल। तो प्रायिकता का फॉर्मूले के लिए हमें कुल परिणामों की संख्या मालूम होनी चाहिए, तो हम लिख लेते हैं। और कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए कितने पत्ते हैं? टोटल 5 पत्ते हैं, तो इसलिए कुल परिणामों की संख्या 5। तो कुल 5 पत्ते हैं, इसलिए कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या डिपेंड करती है कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। तो बेगम हो सकती है, यानी कि बेगम तो एक ही है उन सभी में, तो अनुकूल परिणाम केवल एक ही है, बेगम होने की बात कही गई है, तो इसलिए प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला है। अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 5 है, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा हमारा प्रायिकता का पहले का। अब हम दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे में क्या कहा गया है? यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो अब 5 पत्ते में से बेगम को निकाल दिया गया है, तो बेगम जब निकाल दोगे तो टोटल कितने पत्ते बचेंगे? 4 पत्ते, क्योंकि पहले कितने थे? 5। अब उसमें से बेगम निकाल दी गई है, तो सबसे पहले तो कुल परिणाम अब 4 ही बचेंगे, तो उसको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। अब अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी वो क्वेश्चन पे पता चलेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इक्का है और बेगम है, तो इसमें 2 पार्ट बनाए गए हैं, तो थोड़ा सा इसमें हमें दूसरे का ए सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो ए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे लिख दीजिए अनुकूल परिणाम में। ए के लिए अनुकूल परिणाम देख रहे हैं हम लोग, एक इक्का है, तो इक्के की संख्या कितनी है? तो इक्के की संख्या आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे इक्का एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो प्रायिकता कितनी आएगी? प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम यानी कि 1 बटे कुल परिणाम यानी कि 4। इसके बाद बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो बी पोर्शन में अनुकूल परिणामों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बी पोर्शन में एक बेगम है, लेकिन बेगम को तो निकाल दिया गया है। कुल परिणामों की संख्या 4 है, क्योंकि बेगम निकाल दी गई है, तो अनुकूल परिणाम 0 होंगे, क्योंकि बेगम नहीं आएगी, क्योंकि बेगम को निकाल दिया गया, इसलिए प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 0 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 4, तो ये बराबर 0 ही आएगा। तो ये आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या 0 क्यों है? क्योंकि बेगम को निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप नीचे
डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ अन्य वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक यू।